हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 12 बजे से। और आज है सैटरडे। हाँ, आज सैटरडे है। मेरे को ना दिन ही नहीं याद रहता है आजकल, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आज सैटरडे है और कल वाला जो ब्लॉग था मेरा पब्लिश हो जाएगा कुछ देर में। क्यों रो रहा है बाबू? आ रही हूँ, अभी स्पर्श रो रहा है, मैं जाके देखती हूँ उसको कि क्यों रो रहा है। पापा मम्मी के पास है। क्यों रो रहा है? आ रही हूँ। क्या चाहिए? क्या हुआ? यहाँ पे बाबू रो रहा था और वो टिकटॉक बनाने के लिए रो रहा था, लेकिन टिकटॉक में उसको कहाँ से दूँ मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन रोपोसो मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब उसमें स्पर्श कभी कभी वीडियो बनाता है, और अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उसके आंसू पोंछ रही थी और बोल रही थी कि देखो आपका टिकटॉक बन रहा है, लेकिन वो समझ जाता है कि नहीं, ये टिकटॉक नहीं, ये नॉर्मल वीडियो बन रहा है। ऊपर ऊपर बैठो, सुना दो। टेन तक, बस 10 तक। यहाँ पे दीदी की लड़की आई हुई थी, और यहाँ पे मैं जब क्लिप बनाने बैठी तो फिर उन्होंने अपना फेस छुपा लिया, बोली कि नहीं मामी मुझे नहीं आना है वीडियो में। तो देखिए किस तरीके से वो अपना फेस छुपा रही हैं। उसके बाद जस्ट मैं, ये शाम का टाइम था और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। बाबू को मिल्क देना था और वो अपना पैंट बड़ा वाला लेके घूम रहा है, क्योंकि उसको नहीं पहनना है। मैं पहनने के लिए बोली कि इसके ऊपर से पहन लो, तो नहीं, उसे नहीं पहनना है, तो उसको लेके घूम रहा है इधर उधर। और मैं मिल्क निकालने के लिए उसको, मुझे पिलाना है। शाम के टाइम थोड़ा सा हाफ ग्लास तो मैं दे ही देती हूँ, और एक बार मॉर्निंग टाइम में देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल्क मुझे उसको डॉक्टर ने मना किया हुआ था पिलाने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पिलाती हूँ, जैसे नॉर्मल होता है उतना मैं पिला। अभी शाम के बज गए हैं 6:30 और पूरे दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, और बस अभी कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग को। थोड़ा बहुत इधर उधर से मैंने शूट किया था, बस अभी स्टार्ट कर रही हूँ, समझ जाओ। और 6:30 हो गए, शाम के खाना बनने की तैयारी कर रही है। मम्मी अभी दीप जला रही हैं, और मीना, पता नहीं मीना कहाँ है, शायद अपने रूम में है। ओ नो 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 स्पर्श शुरू कर देता है। मैं आप लोगों से एक्चुअली ना कुछ प्रोडक्ट दिखाने के लिए बैठी थी, तो ये स्पर्श ने स्टार्ट कर दिया खोल के अपने फेस पे लगाने के लिए। तो मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है, जैसे आपको पर्पल से कुछ मंगाना है आज की डेट में, मतलब ये ऑफर कल भी था, लेकिन मैं कल वाले ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोडक्ट इस टाइम पे नहीं था रिव्यू करने के लिए। मैंने ऑलरेडी देखी, मम्मी वहाँ पे दीप जला रही हैं, और शाम का दीप जैसे ही सबके घर में जलता है और बहुत ही अच्छा होता है शाम का दीप जलाना। सो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऑफर बताने वाली हूँ। आपको अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इस टाइम पे, जैसे कि फिर से यूपी में लॉकडाउन इस टाइम पे लग गया है, और अगर यहाँ पे इस टाइम पे बहुत सारे लोग जैसे बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, आपको स्किन केयर मंगाना है, मेकअप का कुछ मंगाना है, तो आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये तीनों गुड्स वाइब्स के हैं। जैसे ये एसेंशियल ऑयल है, और ये है गुड्स वाइब्स का एलोवेरा जेल, ये है कंडीशनर। तो ये जो प्रोडक्ट हैं गुड्स वाइब्स के प्रोडक्ट पे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। आपको purple.com पे इस टाइम के NY पे के प्रोडक्ट तो मेरे पास इस टाइम पे नहीं है, लेकिन उस पर भी काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। 25% से लेके 50% तक वहां पे डिस्काउंट चल रहा है। सो आज 12 है, आज की डेट में आप ऑर्डर कर सकते हैं, और ये जो ऑफर चल रहा है मानसून ऑफर, इस पे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मैं, अगर लिंक हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वैसे आप डायरेक्ट भी जाओगे ना purple.com पे, तो भी आपको ऑफर दिख जाएंगे। मानसून ऑफर जो चल रहा है बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। सो अगर आपको ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं। तो बस अभी जा रही हूँ किचन में, बहुत तेज की बारिश हो रही है। चलिए मैं बाहर आपको दिखाती हूँ। बाबू यहीं पे बैठा हुआ है। क्या है बाबू, क्या लिए हो? और थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में प्यार दिए, स्पर्श को इतना प्यार दिए, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि, क्योंकि मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बेबी के बारे में मुझसे बता रहे थे कि मेरा बेबी ऐसे है वैसे है, आपका बेबी बहुत अच्छा है। तो प्लीज़, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे मुझसे कि आप कैसे संभालते हो अपने बेबी को, ये शेयर करना।
तो मेरा कुछ वो नहीं है कि मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, जैसे और बच्चों को मतलब बेबी को संभालते हैं उसी टाइप से संभालती हूँ। थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे सिखाने का जो प्रोसेस होता है ना बाबू को, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैं इसको बहुत ही ज्यादा मुझे सिखाना पड़ता है हर चीज। जैसे ये बोलने लगा है, पहले बिल्कुल नहीं बोलता था तो अब बोलने लगा है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कैसे संभालते हो, प्लीज हमारे साथ शेयर करना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सच में जब मैंने दिखाया, आप लोगों से बताया, कितना ज्यादा मुझे सपोर्ट मिला। नो माउथ में नहीं, तो बस ये प्रोडक्ट मैं रख दूं और देखती हूँ ये क्या हुआ, कुछ हुआ। ऐसे किया ना मैंने, ऐसा लगा कि चमक आई कैमरे पे। तो ये देखिए मेरी चूड़ियाँ ग्रीन ग्रीन, कल मैंने निकाल दी थी। मम्मी यहाँ पे हैं और मम्मी लेके आई है मैंगो। बारिश हो रही है बहुत तेज की, मम्मी मैंगो लेके आई है। छत पे था, जो आप लोगों ने देखा है ना पेड़, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके घर में का है कि किसी और के घर में का है। तो मेरे घर में का वो मैंगो का जो ट्री है ना वो नहीं है। हमारे बगल में एक घर है साथ में ही, उनका वो है, लेकिन आधा समझ लो कि उसका पूरा जो आधा है ना हिस्सा वो हमारे छत पे है। उस पर गिर जाओगे तो मेरे को बीच बीच में सॉरी इसके लिए, क्योंकि स्पर्श को भी बीच बीच में देखना पड़ता है। तो उसका जो मैंगो की ट्री का आधा हिस्सा जो है ना वो हमारे छत पे है, तो बहुत सारे मैंगो हमारे छत पे गिर जाते हैं। तो वही मम्मी उठा के अभी छत पे गई होंगी तो लेके आई होंगी। और ग्रीन ग्रीन नेल पेंट मम्मी लेके आई थी, बहुत अच्छा लग रहा है। मीना भी नहीं लगाई है, मीना ने बैंगल्स पे भी ग्रीन डाला है। ठीक है, चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ मम्मी मैंगो लेके आई थी और वो मुझे डांट रही थी कि इसको खाना, क्योंकि मैं मैंगो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब मैं मैंगो खाती हूँ मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसा मुझे फील होने लगता है। लेकिन वो बोल रही थी कुछ नहीं होता है, वो मुझे ऐसे बस प्यार से डांटे जा रही थी। और यहीं पर बाबू था और मैं भी कुछ बोल रही थी यहाँ पर, पता नहीं क्या बातें चल रही थी हमारी। इधर मैं कुछ बोल रही थी, कुछ मम्मी बोल रही थी। तो ऐसा मत बोलना कि हमारी बहुत ही लड़ाई हो रही थी, बहुत लड़ाई नहीं हो रही थी हमारी। बातों बातों में यहाँ पे स्पर्श को मम्मी दिखा रही थी और जो प्रोडक्ट्स थे वो मैं रखने जा रही थी। मुझे यहाँ हंसी आई क्योंकि मम्मी ने कैमरे के सामने आप लोगों से ये मैंगो दिखा रही थी, मैंने उनको नहीं बोला था। वो ऐसे ही कैमरे जब देखी ना कि कैमरा लगा हुआ है तो मम्मी दिखाने लगी। यहाँ पर जो सोफे पर कपड़े वगैरह थे, स्पर्श यहाँ पर कलर फैला रखता है, क्योंकि जब भी आता है ना तो थोड़ा सा कुछ कुछ करके और फिर भाग जाता है यहाँ से। तो उसी को मैं सही कर रही थी। और यहाँ मीना भी आ गई है मेरे रूम में, और यहाँ पे मीना से भी मम्मी कुछ मैंगो के बारे में ही बोल रही थी, तो वो हंसी जा रही थी और पता नहीं क्या बातें हो रही है। ये कल शाम का एक क्लिप है 7 बजे के आसपास का, क्योंकि आजकल जो भी मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ दूसरे दिन डाल देती हूँ, और मैं ये जो एडिटिंग है ये मैं दोपहर के टाइम कर रही हूँ। यहाँ मैं बाबू को बोल रही थी कि वो अपना लिप्स बंद करके रखे, क्योंकि बार बार वो अपने माउथ को ओपन करता है, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप क्लोज करके रखो। और मैं उसका कॉम करने लगी थी। फिर यहाँ पे हमारी बातें चल रही थी थोड़ी बहुत, और बातों बातों में स्पर्श को मैं बोली कि स्पर्श आप भी आके मैंगो दिखाओ और सब लोगों को दिखाओ, ताकि वो भी खुश रहे। थोड़ा सा ये सारी चीज़ें करके वो खुश होता है। और वो मैंगो एक्चुअली स्पर्श भी नहीं खाता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और स्पर्श भी बिल्कुल नहीं खाता है। और यहाँ पे मम्मी मुझे फिर से मैंगो खाने के लिए बोल रही हैं कि बिल्कुल तुम नहीं खाती हो, मैंगो खाया करो, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कुछ टाइम ही तो मिलता है। और जो भी हमारे गाँव से मैंगो आए थे वो अब लगभग ख़त्म ही हो गए हैं, एक आधी बचे हुए हैं। तो मुझे स्टार्टिंग में मैंने खाया था जो बड़े बड़े वाले मैंगो आए थे ना स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट में 3-4 बार आप लोगों से दिखाई हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने खाया था, उसके बाद मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। यहाँ पे देखिए मम्मी कैसे कर रही है मुझे जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे हंसी आ रही है, और मीना भी यहाँ पे हंस रही थी। लेकिन उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। यहाँ पे स्पर्श अपने माउथ में ना कुछ डाल दिया था, इसीलिए हम सब फिर से परेशान हो गए थे। यहाँ पे उसने कागज़ डाल लिया था माउथ में, बार बार कुछ अगर ना ध्यान दो ना तो ऐसे कुछ कर लेता है, फिर मेरे को ऑल टाइम बाबू को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बोली कि माउथ बंद करके रखो, मैं आपको फिर उसका माउथ खोल के देख रही थी। कुछ ना वो करता है और बताता नहीं है। अगर हम थोड़ी सी नज़र मेरी इधर उधर चली जाती है तो ऑल टाइम मैं वीडियो तो बनाती हूँ, लेकिन ऑल टाइम उसको मैं देखती रहती हूँ। मेरी एक नज़र ना बाबू पे ही रहती है। यहाँ पे मैं फ़ैन चलाई और मैं बोली कि एक्चुअली ना ये थोड़ा सा ना चार्ज करना था, मुझे उतनी हवा नहीं आ रही थी, और जब चार्ज करती हूँ उतना ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है। इस टाइम पे मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और कूलर नहीं चला रही थी, क्योंकि मम्मी को ठंडी लग रही थी। तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं कूलर नहीं चलाओ, तो फिर मैं यहाँ पर ये वाला छोटा वाला फ़ैन लेके बैठी हुई थी। और यहाँ पर बाबू मस्ती कर रहा है हमारे साथ।
यहाँ पे बाबू कैमरे में आके देख रहा था और प्लीज़ बाबू को आप लोग सपोर्ट करो। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना कि जब कैमरे में आता है कि उसकी भी वीडियो बन रही है और वो भी वीडियो में आएगा। यहाँ पे उसका पैर में दबा रही हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। इसी तरह मैं उसके साथ मस्ती करते रहती हूँ। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए और मीना ने आलू और केला की जो सब्जी होती है उसने कट करके रख दिया है। तो उसने रख दिया था, फिर मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए आ गई हूँ और यहाँ पे मैं उसको भून रही हूँ। और मैं आज सरसों मसाले वाली ये सब्जी बनाऊँगी। और दूसरी साइड में जो मिल्क शाम को रखी थी वो गर्म हो चुका है, तो उसको मैं साइड कर दूँगी। और ये थोड़ा सा भूनना होगा क्योंकि भूनने से ही सब्जी का टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं सरसों ग्राइंड किया हुआ पहले से है, तो इसको मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट। जब तक ये फ्राई होगा तब तक मैं इसको पानी में, इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि वो फूल जाए। और दूसरी साइड में यहाँ पे मैं आटा गूंथने लगी हूँ। एक तरफ सब्जी फ्राई हो रहा है, फिर आटा गूंथ के मैं फटाफट रोटी बनाऊंगी और सब्जी भी बनती रहेगी। इस तरीके से मेरा जो काम है वो जल्दी जल्दी निपट जाएगा। और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, बारिश का मौसम है, बारिश मतलब हो रही है लेकिन साथ साथ तो इतनी ज़्यादा, आपको पता है ना कि कितनी ज़्यादा बेकार वाली इस टाइम पे गर्मी पड़ती है जब बारिश होती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और आटा गूंथने के बाद फिर ये सब्जी एक साइड में जो है वो फ्राई हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है और इसको मैं निकाल ले रही हूँ। केला और जो आलू है वो फ्राई हो चुका है, तो इसको मैं आराम से निकाल के, और थोड़ा सा मुझे और इसमें ऑयल डालना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कम हो गया है और मस्टर्ड ऑयल में ही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने निकाल लिया है और उसके बाद मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल दे रही हूँ। इसकी रेसिपी बहुत बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोग फटाफट देख लो। थोड़ा सा मैं एकदम बहुत ही जल्दी में दिखा रही हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से मैं इसका क्लिप भी नहीं बना पाई थी। ये जो सरसों मैंने भिगो के रखा था, इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। कभी भी अगर आप सरसों पाउडर बना के रखते हो ना तो उसको भिगोना पड़ता है 10 से 15 मिनट तक, तब भी सब्जी अच्छी बनती है, नहीं तो नहीं बनती। यहाँ पे मैं मेथी डाल रही हूँ ऑयल में। और मेथी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च मैं कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ना थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है मिर्च, क्योंकि डॉक्टर ने एक बार मेरे को मना किया था, लेकिन फिर मैं मिर्च बहुत ही ज़्यादा खाने लगी थी। ये लहसुन मैं थोड़ा सा वो करके कूट के रखी थी, तो उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है। इसको मुझे भूनना है अच्छे से, कम से कम 10 मिनट तक मसाला भूनूंगी। और ना भूनो तो फिर टेस्ट ही कहाँ आता है मसालों का। नमक डाल दी हूँ मैं, नमक डालने के बाद मैं भूनूंगी। और उसके बाद, लेकिन ये सब्ज़ी में ना तीखापन कम हो गया था क्योंकि मम्मी बोल रही थी आज सुबह में कि नहीं, तीखा बिल्कुल भी नहीं था। सो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को मिर्च डालना था। यहाँ पे सब्जी बस बन रही है। आटा यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है रोटी बनाने के लिए, और मैं बस अब जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। एक साइड में, दूसरी साइड में मैंने सब्जी को शिफ्ट कर दिया और इस साइड में रोटी बना लूँगी मैं। तो यहाँ पे आंगन का भी थोड़ा सा यहाँ पे व्यू आ रहा है और थोड़ा सा साधना के रूम का भी आ रहा है। जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है ना, वो साधना का रूम है, लेकिन इस टाइम पर वो है नहीं, तो बस ऐसे ही रहता है, खाली ही रहता है। बस फटाफट रोटी बनाने लगी हूँ मैं। यहाँ पे सब्जी लगभग बन गई है, रोटी भी मेरी बन चुकी है। यहाँ पे देखो मैं दिखा रही हूँ कट करके, इस तरीके से कट हो गया, मतलब सब्जी पक चुकी है। थोड़ा सा ग्रेवी रहने दूंगी क्योंकि भी केले की सब्जी में ना ये सूख जाता है बाद में जाके, तो ढक दे रही हूँ, गैस में बंद कर दे। 8 बज गए हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बस सब्जी बना के अभी आ रही हूँ और फेस तुरंत भी नहीं धो सकती बिकॉज, एक मिनट, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हुई होती है बॉडी में और तुरंत फिर फेस तो फिर अजीब सा होने लगता है। तो मैं थोड़ा सा रुक के ही फेस वॉश करती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ, बहुत जब बर्दाश्त नहीं होता है तब मैं फेस वॉश तुरंत कर लेती हूँ रोटी बनाने के बाद। बस सब्जी अभी बंद करके आई हूँ और
ऑलमोस्ट खाना बन चुका है और उसके बाद में मुझे आज अपने हेयर में ऑयलिंग भी करनी है क्योंकि आज है सैटरडे और कल संडे है, तो कल शैम्पू करूँगी क्योंकि मैं वीक में 2 बार शैम्पू करती हूँ, एक वेडनेसडे को और एक मैं करती हूँ संडे को, तो 2 दिन करती हूँ। तो इसी वजह से ना आज मैं क्योंकि मैं वेडनेसडे को जब मैं शैम्पू करी तो उस दिन के 1 दिन पहले मैं ऑयल नहीं लगाई थी। मैं बर्थडे पे भी मैं अपने शैम्पू नहीं करी थी, जैसे थी वैसे ही रह गई थी क्योंकि मूड ही नहीं था उस टाइम पे, बिल्कुल मेरा मूड अच्छा नहीं था इसीलिए। और कल करूँगी शैम्पू, तो आज मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी, थोड़ी देर बाद करूँगी, आधा घंटा बाद, खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के पहले ऐसे करूँगी। बाबू पापा के पास है, पापा पानी भर रहे हैं बाहर, तो वही पापा के पास ही है अभी। उसको थोड़ी देर बाद बुलाऊंगी, फिर मैं थोड़ा सा उसको पढ़ाऊंगी। चलिए बाद में मिलती हूँ। यहाँ पे मैं इयररिंग्स को रख रही थी क्योंकि 3-4 इयररिंग्स बाहर मेरे इकट्ठे हो गए थे। और ये जो थ्रेड वाला इयररिंग्स है जो कल मैंने डाला था बर्थडे के दिन, ये वाला थोड़ा सा केयरफुली रखना होता है, नहीं तो ये थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, फिर डालने के बाद अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही सब 3-4 मेरे पास इकट्ठे हो गए थे बाहर, तो मैं इसको इस बॉक्स में मैंने आपको दिखाया था। और ये वाला वही है जो मैं आपको दिखाई थी, लोरियल क्रिस्टल पेरिस वाला। तो ये वो माइक्रो एसेंस है जो मैं आजकल यूज़ करती हूँ। मैं संडे को उसका रिव्यू बनाऊँगी क्योंकि मैं कुछ टाइम से यूज़ कर ली हूँ उसको। यहाँ पे इसी बॉक्स में मैं सब रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे इयररिंग्स से कुछ कलेक्शन, जो इसको देखिए मैंने इस तरीके से रख दिया है। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये वाला जो पायल है ना, ये मेरा इसी में था और ये मेरा बहुत पहले खुद से मैं बनाई हूँ, शादी से पहले का मैं बनाई थी और ये अभी तक बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है। मुझे बहुत ही प्यारा लगा था उस टाइम पे ये कलर, क्योंकि मेरे पास एक वाइट सूट था, उस पर मैं कभी कभी इसको डालती थी। तो ये देखिए मैंने डाल लिया है एज पायल और मैं कुछ देर बाद इसको निकाल लूँगी। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। और मैं बहुत ही खुशी हुई थी जब मैं ये बनाई थी तो कि कितना सुंदर सा ये बन गया मेरे से। और मैंने ये जिसका सामान है ये मैं ख़रीदी थी और इसको धागे में वो करके जैसे बनाते हैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में, उसी तरीके से कुछ मुझे आता था नेकलेस वगैरह बनाने, तो वो सब मैं बनाई थी। यहाँ जा रही हूँ मैं हेयर ऑयलिंग करने और यहाँ पता नहीं कैमरा में क्या हो गया था, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा था। इतना भी कैमरा ख़राब नहीं है जिस तरीके से इस टाइम पे आया है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कैमरे में इस तरीके से। अपने हेयर में हेयर ऑयलिंग कर लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मैंने ऑयल लगाया, पूरा ऑयल सोची ना कि खूब ज़्यादा मैं लगा लूँ। और इस टाइम पे मैं कलौंजी ऑयल यूज़ कर रही थी, जब से आई थी तब से वही लगा रही थी, लेकिन अब वो ना ख़त्म हो गया, समझ लो एक सूसा बच रहा है, तो वो बस अब 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, आ जाओ मेरे पास। और इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ। 9:30 हो चुके हैं, मैंने डिनर कर लिया है। बाबू को उसको पहले मैं खिला दी थी, उसके बाद अपने साथ लेके बैठी थी, लेकिन उसको मैंने पहले खिला दिया था। और वो अपने हाथ से भी खा लेता है, तोड़ तोड़ के उसको हाथ में दे देती हूँ, खा लेता है, खुद से भी खा लेता है। लेकिन ग्रेवी वाली सब्जी थी, इसी वजह से मैंने खुद से उसको खिलाया, खा लिया। अब भी गया है दादाजी के पास। मेरा भी डिनर हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग इस टाइम नहीं करती हूँ, दूसरे ही दिन करती हूँ। बस देखूँगी वीडियो के क्लिप्स वगैरह कितने हैं, कितने मिनट के हो रहे हैं, ये सारा थोड़ा चेक करना पड़ता है। कल का जो ब्लॉग है उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह देखना पड़ता है। तो चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइए और मेरा सपोर्ट करिए आप लोग, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।